लखनऊ में दबंगों ने जलाई मेजर की कार। रात में 3 बजे खिड़की तोड़ी गई और मुझे शीशा टूटने की आवाज़ आई। बाहर निकला तो गाड़ी जल रही थी। होटल में देर रात बज रहा था डीजे। कल रात में मेरे यहाँ थोड़ा सा विवाद हुआ था। जो पास में एक होटल है, 12 बजे के बाद ये म्यूज़िक बजा रहे थे। रात 10 बजे के बाद से ही तो 11:30 बजे मैं इनसे मिलने गया और मैंने रिक्वेस्ट करी कि आप मत बजाइए, क्योंकि मेरे घर में मेरा छोटा बेटा 2 साल का है, वो बीमार है। मेजर ने डीजे बजाने का किया था विरोध। तो फिर मैं वापस आ गया सोच के कि ये बंद कर देंगे। 12:30 बजे तक और म्यूज़िक इन्होंने तेज चलाया और दारू पी के लोग शोर मचा रहे थे। रात में ही की थी पुलिस से शिकायत। 100 नंबर फ़ोन करने के बाद एक पीसीआर वैन यहाँ आई और थोड़ा हूटर बजा। उसके बाद म्यूज़िक बंद हो गया सिर्फ 5 मिनट के लिए। मेरे ख्याल से जब वैन चली गई तो उसके बाद इन्होंने और तेज म्यूज़िक बजाने लगे और शोर शराबा गाली गलौज करने लगे। उसके बाद पुलिस के जाने के बाद लगाई गाड़ी में आग। पुलिस ने मामला ख़त्म करा दिया, म्यूज़िक बंद हो गया। उसके 1 घंटे बाद रात में 3 बजे खिड़की तोड़ी गई और मुझे शीशा टूटने की आवाज़ आई। बाहर निकला तो गाड़ी जल रही थी। सील किया गया होटल मिलानो। और क्या, गाड़ी में आदमी का सामान तो रहता ही है। गाड़ी का नुकसान एक तो अपने आप में, इसके अलावा एलडीए ने की बड़ी कार्रवाई। लखनऊ में दबंगों ने सेना के मेजर की गाड़ी में आग लगा दी। मेजर की गलती सिर्फ इतनी थी कि वो पास के होटल में देर रात बज रहे डीजे की आवाज को कम करवाना चाहते थे। होटल में मौजूद लोगों को ये बात इतनी नागवार गुजरी कि उन दबंगों ने मेजर के घर के बाहर मौजूद कार में आग लगा दी और इसके बाद जब पुलिस प्रशासन ने कदम उठाया तो गिरफ्तारी के साथ साथ होटल सील करने की कार्रवाई भी हो गई। अभी तक रात में पुलिस 3 बजे आग लगी थी, 3:20 के करीब पुलिस आ गई थी। उसके बाद उन्होंने पूरे घटनाक्रम की मेरे से जानकारी ले ली। एफआईआर दर्ज हो गई। ये मारुति सियाज थी। ये सनसनीखेज मामला लखनऊ की पॉश कॉलोनी गोमती नगर के विशाल खंड 2 का है, जहां आर्मी के मेजर अभिजीत सिंह अपने परिवार के साथ रहते हैं। अभिजीत सिंह के पड़ोस में होटल मिलानो कैफे है, जिसमें रात करीब 11:30 बजे तेज आवाज में डीजे बज रहा था। अभिजीत की माने तो उनकी छोटे बेटे की तबीयत खराब थी, लिहाजा वो डीजे बंद करने की गुजारिश लेकर होटल पहुंचे, जिस पर होटल में शिवम प्रताप सिंह और उनके साथी मेजर से ही उलझने लगे। 12 बजे के बाद ये म्यूज़िक बजा रहे थे। रात 10 बजे के बाद से ही तो 11:30 बजे मैं इनसे मिलने गया और मैंने रिक्वेस्ट करी कि आप मत बजाइए, क्योंकि मेरे घर में मेरा छोटा बेटा 2 साल का है, वो बीमार है। तो इन्होंने बोला हम देखते हैं, प्यार से बात करने की ज़रूरत है, आपने बोला है, कानून की बातें मत बताइए। तो फिर मैं वापस आ गया सोच के कि ये बंद कर देंगे। 12:30 बजे तक और म्यूज़िक इन्होंने तेज़ चलाया और दारू पी के लोग शोर मचा रहे थे। जिसके बाद मैंने 100 नंबर पर फ़ोन किया और ये कंप्लेन लिखाई। 100 नंबर फ़ोन करने के बाद एक पीसीआर वैन यहाँ आई और थोड़ा हूटर बजा। उसके बाद म्यूजिक बंद हो गया सिर्फ 5 मिनट के लिए। रात करीब 12:30 बजे होटल में और भी तेज म्यूजिक बजने लगा, जिससे अभिजीत को दिक्कत होने लगी। लिहाजा अभिजीत ने 112 पर कॉल करके मामले की शिकायत पुलिस से की। मौके पर पुलिस पहुंची और म्यूजिक को कम कर दिया गया, लेकिन पुलिस के जाते ही म्यूजिक एक बार फिर से और ज्यादा तेज कर दिया गया, जिस पर अभिजीत ने एक बार फिर पुलिस से शिकायत की, लेकिन पुलिस वालों ने मुकदमा दर्ज कराने की बात कहकर पल्ला झाड़ लिया। 100 नंबर फ़ोन करने के बाद एक पीसीआर वैन यहाँ आई और थोड़ा हूटर बजा। उसके बाद म्यूज़िक बंद हो गया सिर्फ 5 मिनट के लिए। मेरे ख्याल से जब वैन चली गई तो उसके बाद इन्होंने और तेज़ म्यूज़िक बजाने लगे और शोर शराबा गाली गलौज करने लगे। उसके बाद मैंने वापस पीसीआर वैन से जब मुझे फ़ोन आया था कंप्लेन के रिगार्डिंग, उसमें फ़ोन किया, पुलिस वालों को बताया, तो उन्होंने बोला कि हमने उनको मना कर दिया, वो नहीं मान रहे हैं, तो आप एफआईआर लिखवा दीजिए। जब कोई फायदा नहीं हुआ तब मेजर अभिजीत ने एक बार फिर 112 पर कॉल करके शिकायत दर्ज कराई, जिस पर होटल पहुंची पुलिस ने मेजर अभिजीत को भी होटल बुलाया। पीड़ित की माने तो होटल की पार्टी में मौजूद लोगों ने उनसे मारपीट करने की कोशिश की। हालांकि पुलिस की वजह से मामला शांत हो गया, लेकिन पुलिस के जाते ही वो हुआ जिसके बारे में मेजर ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। जी हाँ, उन दबंगों ने मेजर की कार में आग लगा दी, जिससे पूरी कार जलकर भस्म हो गई। तो मैंने 112 नंबर पर दोबारा फ़ोन करा 1:10 पे। उसके बाद 10-15 मिनट में फिर से पीसीआर वैन आई, इसी चौराहे पे खड़ी हुई और मुझे फ़ोन करके बुलाया कि आप होटल पे आ जाइए, हम आ गए आपकी कंप्लेन के ऊपर। जब मैं वहाँ पहुँचा तो ऊपर से करीब 7 से 8 लोग नीचे आए। उसमें से एक राहुल जी थे जो अपने आप को सुप्रीम कोर्ट का कोई वकील बता रहे थे। वो कह रहे थे कि वो ओनर है। उनके साथ एक शिवम सिंह करके बंदा था। ये दोनों लोग ज़्यादा उत्तेजित थे, गुस्से में थे कि वो कह रहे थे कि हमारी पार्टी है और आप ऐसे कैसे ख़राब कर सकते हैं।
कि इतने दिन से यहाँ 8 महीने से होटल चल रहा है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है, तो सिर्फ आपको प्रॉब्लम क्यों है? मैंने कहा प्रॉब्लम सिर्फ मुझे नहीं है, प्रॉब्लम तो सबको हो रही है, और आप कानून की बात करिए, आप इसकी बात क्यों कर रहे हैं कि मेरी पर्सनल प्रॉब्लम क्या है? तो खैर वो मारपीट करने के मोड में ही आ गए थे, बट वहाँ पुलिस खड़ी थी, पुलिस ने उनका वीडियो बनाना शुरू कर दिया, तो वो पुलिस से भी कैमरा छीनने की कोशिश कर रहे थे। फिर बाद में राहुल जी और जो पुलिस वाले थे उनकी पता नहीं आपस में क्या बात हुई, बट उन्होंने आग कब लगाई है घर पे? हाँ, आग उन्होंने उसके वहाँ से मैं चला आया जब पुलिस ने मामला ख़त्म करा दिया, म्यूज़िक बंद हो गया, उसके 1 घंटे बाद रात में 3 बजे खिड़की तोड़ी गई और मुझे शीशा टूटने की आवाज़ आई, बाहर निकला तो गाड़ी जल रही थी। जलती हुई कार देखकर मेजर के होश उड़ गए। उन्होंने आनन फानन में मामले की सूचना एक बार फिर से पुलिस को दी। कुछ ही देर में मौके पर पुलिस भी पहुंच गई, लेकिन तब तक पूरी कार जल चुकी थी, जिसके बाद मेजर अभिजीत की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। आज दिनांक 9/1 में करीब 3 बजे थाना गोमती नगर में एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें कुछ नवयुवकों ने भारतीय सेना में कार्यरत एक मेजर की गाड़ी का शीशा तोड़ा और उसमें आग लगा दी। तत्काल पुलिस को सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम साथ पहुंची। आग पे काबू पाया गया और तत्काल इसका संज्ञान लेते हुए थाना गोमती नगर ने एक FIR पंजीकृत करी। इसमें एक टीम बनाकर अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास चल रहा है, जल्दी ही गिरफ्तारी की जाएगी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी और चंद घंटों के अंदर ही होटल मालिक शिवम प्रताप सिंह के साथ साथ उनके साथी ऋषभ, शुभम सिंह और सौरभ श्रीवास्तव समेत कुल 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने वाली टीम में दरोगा दिलीप कुमार चौबे और अंकित शर्मा शामिल हैं। वहीं LDA ने इस बिल्डिंग को अवैध करार देते हुए सील भी कर दिया है। पुलिस ने लाउडस्पीकर के जरिए अनाउंस कराया कि जो भी बिल्डिंग के अंदर मौजूद है वो बाहर आ जाए। और क्या, गाड़ी में आदमी का सामान तो रहता ही है, गाड़ी का नुकसान एक तो अपने आप बहरहाल अब ये होटल सील हो गया है। वहीं आरोपी भी पुलिस की गिरफ्त में हैं, जिन्हें उनकी दबंगई की सजा मिली है। लखनऊ से न्यूज टाइम नेशन के लिए मोहम्मद फैजान के साथ अरुण कुमार गौतम की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।